I hope you all are safe. So, we have already discussed this chapter, the components of food. We have learned the two components of food, nutrients and roughage oblique dietary fibers. Today we will discuss about the third component of food, that is water, and how water helps us to digest our food and how much it is essential for us. सो द वाटर, आप लोग सभी जानते हैं कि वाटर जो है वो एक लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में हमारे पास रहता है. जो भी हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं या जो हम कुक्ड फूड भी लेते हैं या जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं, इन सब में क्या होता है, वाटर होता है. और वाटर का काम होता है जो हमारा खाना है उसको सॉल्युबल फॉर्म में बना के, जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं उसमें जो इंटरनल वॉल होती है उस पर कुछ हुक लाइक, जैसे आपका टावल होता है, टावल में जो आप देखते हो जो रेसे होते हैं, उस तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स और जो पोषक तत्व है मीन्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हमारी बॉडी को सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो वाटर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाने में. अगर वाटर ना हो तो फिर वो खाना जो है बिना पचे ही और बिना उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करे बिना ही वो वेस्ट में आ जाएगा. ठीक है, सो water, it also helps us in throwing out some waste from our body like as urine and sweat. जो यूरिन है, जो यूरिन होता है वो आपका किडनी से फिल्टर होके जो आपका वाटर है या जो आपका खाना है उसमें से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके जो वेस्ट वाटर होता है वो यूरिन के रूप में थ्रो आउट हो जाता है. एंड अदर आप स्वेट की फॉर्म में भी जो है अपना जो एक्स्ट्रा जो सॉल्टी स्वेट होता है उसे बाहर निकाल देता है. ठीक है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? द सोर्सेज आर लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी. आप जो भी लिक्विड फॉर्म में पीते हैं वो तो वाटर का फॉर्म है ही. उसके अलावा जो कुक्ड फूड है, कुक्ड फूड में भी आप क्या देखते हैं, आपकी मम्मा दाल में पानी डालती है, सब्जियों में भी उनको जो है इस जो है उनको बनाने के लिए भी पानी का यूज़ करती हैं. और सब्जियों में ही ऑलरेडी सब्जियां भी जो हैं, आपकी बॉटल गोर्ड है, कोई भी सब्जी है आपकी, आप कभी उसको प्रेस करके देखो, उसमें से जो है आपको एक जो है गीला गीला सा आपके हाथों में लगेगा. दैट मीन्स उसके अंदर भी वाटर होता है. और आप कभी देखते हो कि जो आपके फ्रूट्स होते हैं जिन उनका जूस तो आप बनाते ही हो. और इसके अलावा जैसे आप कोई भी सब्जी लो, उसको ग्राइंड कर लो तो उसमें भी क्या होता है, पानी होता है. आपका जो आपकी मम्मी फ्लोर को नीड करती हैं, जो आपका आटा होता है उसमें भी हम पानी से उसको गूंथ लेते हैं और उसमें भी आपकी रोटी में भी पानी होता है. तो इस तरीके से सब चीज़ों में जो है पानी कहीं ना कहीं किसी रूप में होता है. ठीक है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, कुक्ड फूड हो गया. ठीक है, दालें हैं, राइस है, कुछ भी बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें जो है हमारा इसेंशियल है मीन्स वाटर हमारा हर चीज़ में पड़ा रहता है और हम किसी में ऐड भी करते हैं. तो इस तरीके से हमें वाटर जो है इन सोर्सेज से मिल जाता है. और वाटर का जो फंक्शन है वो हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को सप्लाई करना, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. ओके, देन एंड हम अब लेंगे बैलेंस डाइट. ओके, अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर proportion of carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, roughage and water to maintain a good health called balanced diet. Balanced diet क्या होती है? जो भी हम दिन भर में खाना ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम 3 टाइम का मील खाते हैं और जो भी हम खाना खा रहे हैं मीन्स उसमें क्या होनी चाहिए, एक तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए. अगर आप केवल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, अगर आप केवल फैट्स ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको जो है उसकी एक्सेस से या उसकी कमी से कुछ ना कुछ आपको एक तरीके से आपको जो है डिजीज़ का होने का खतरा, या आपको एक तरीके से उसकी कमी से भी जो है आपको आपकी बॉडी में उससे डिसबैलेंस हो सकता है. मीन्स
डाइट जो है वो आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। मीन्स आप दिन में अगर सुबह अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो दिन में आप प्रोटीन दालें चावल खाइए, और अगर आप स्नैक के टाइम पे फैट्स वगैरह खा रहे हैं तो मीन्स आपको जो चीज़ आप यहाँ पे क्या करते हैं, ईट मोस्ट के बाद सेकंड कैटेगरी है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है। ठीक है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी आप दिन में देते ही हैं। सो इसके बाद जो ईट मॉडरेटली माने जैसे आप हफ्ते में 1 बार 2 बार, या जैसे आप मॉडरेशन में जिन चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, दैट इज़ मीट, पोल्ट्री, फिश, डाइट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग, ड्राई बीन्स, पनीर, चिकन, फिश। ओके, एंड जिनको कम खाना चाहिए, ईट लेस मीन्स जो फैट्स और ऑयली फूड है, जो भी आपका ऑयली फूड होता है, मीन्स जो पकौड़े वगैरह ये पूरी जो तला हुआ चीज़ें होती हैं, और सॉल्ट्स और स्वीट्स भी जो हैं वो कम खानी चाहिए। सो दिस इज़ योर बैलेंस डाइट चार्ट। अब बात करते हैं, अगर आप जंक फूड खाते हैं एंड हेल्दी फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी पे कैसा असर आता है इसका। ओके, तो हम इसको देखते हैं। जंक फूड खाने से जो है आप फैट हो जाएंगे, बिल्कुल आप मोटे हो सकते हैं, एंड लेज़ी डिजीज़ हो सकती है आपको, डायबिटीज़, एंड जो आपका मोटापे आने से, या जो ज़्यादा स्वीटनेस या बॉडी के जो है वेट गेन करने से हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और सैड एंड अनहैप्पी रहेंगे बिल्कुल। सो हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड से जो है आप एक तो हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड बिल्कुल हेल्दी रहेगी। फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे आप। फुल ऑफ एनर्जी माना आपको कभी भी थकावट से महसूस नहीं होगी। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं तो आप जो है आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जाइज रहेगी, और आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल, आपका ब्रेन भी ढंग से काम करेगा, मीन्स आपकी मेमोरी भी जो है बिल्कुल शार्प रहेगी, हैप्पी मूड रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट द थिंग्स कीप इन माइंड, मीन्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी थोड़ा सा कुछ लास्ट में इसकी इस पे बात करते हैं। ठीक है, फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। ठीक है, लाइक विटामिन सी, या कोई भी आपका विटामिन है, कोई भी आपका मिनरल है। जब भी आप क्या करते हैं, डू नॉट वॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल आफ्टर कटिंग द पीलिंग दैम, आफ्टर कटिंग ऑफ पीलिंग दैम मीन्स उनको छीलने के बाद या उनको काटने के बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, उनको धोना नहीं चाहिए। कभी भी कोई सब्जी जो है काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए, काटने से पहले धोनी चाहिए। और कोई भी फ्रूट जो है फ्रूट्स को तो डायरेक्टली आपको, जैसे आपका गुआवा है, इसका छिलका हो गया है ना, और जो आपका एप्पल है इसका छिलका हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन्स या मिनरल्स जो होते हैं वो यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको प्रेजेंट रहते हैं, और आपको डायरेक्टली इनको खाना चाहिए वॉश करके। ठीक है, एंड कुछ होते हैं जिनको पील करके खाना चाहिए, और कुछ क्या होते हैं जिन्हें पहले ही धो देना चाहिए। ऐसे डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मैनी टाइम्स बिफोर कुकिंग। जो राइस है और जो पल्सेस जो भी दालें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं धोना चाहिए। मीन्स आप 3 to 4 टाइम धो लो, लेकिन उसे लगभग 10 बार या ऐसे मत धो, उसको ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। बिकॉज कुछ जो आपका मिनरल्स या जो भी आपके विटामिन्स उनमें प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाते हैं, वॉश्ड आउट हो जाते हैं, और आपको केवल उसमें से जो है एक रफेज के रूप में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। डू नॉट थ्रो एक्सेस वाटर ऑफ आवर कुक्ड फूड लाइक दाल। मीन्स जो आपका दाल वगैरह पक जाती हैं या जो आपके बन जाती हैं, उसके बाद उसमें से उसका जो वाटर होता है उसे बिल्कुल भी थ्रो आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी उसमें जो विटामिन्स हैं या जो भी उसमें उपलब्ध है, मीन्स फैट्स हैं, प्रोटीन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनको वो क्या हो जाएंगे, थ्रो आउट हो जाएंगे, और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। डू नॉट ओवर कुक कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी खाने के जो सब्जी है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे हद से ज़्यादा पका देंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, आपके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आप उनको नहीं पा पाएंगे। डू नॉट हीट फूड अगेन एंड अगेन। जैसे खाना बनता है और खाने के बाद उसको अगेन एंड अगेन बार बार गर्म करके उसको आप
खाते रहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिकॉज खाना जो है वो विद इन हाफ एन आवर मीन्स 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो बना हुआ खाना है उसे आपको खा लेना चाहिए। और इवन उसको जितना वो गुनगुना सा गर्म रहता है उतने में ही उसको खा लेना चाहिए, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे से बरकरार रहें। उसे दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट। एंड नेक्स्ट द डिफिशियंसी डिजीजेस मीन्स डिजीजेस क्या होती हैं, जो किसकी डिफिशियंसी से होती हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होती हैं। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. So हम पढ़ रहे थे deficiency diseases, ओके। सो सबसे पहले है जैसे विटामिन ए होता है, इसकी डिफिशियंसी से आपको क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन ऑफ इन डार्कनेस, जो अंधेरे में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। एंड समटाइम्स कम्प्लीटली आपकी जो विज़न है या जो आँखों की रोशनी है जिससे आप मतलब देख पा रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली लॉस। विटामिन बी है जो इसकी कमी से बेरी आपको डिसऑर्डर हो जाता है। एंड इसमें क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपके मसल्स बहुत वीक होते हैं और आपके अंदर एनर्जी भी बहुत कम होती है। मीन्स आप जो है एक तरीके से बहुत दुबले पतले से, और आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती है। मीन्स आप कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। विटामिन सी जो है वो स्कर्वी, इससे डिसऑर्डर हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स मीन्स आपके मसूड़ों से खून निकलना, और वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जो भी आपकी चोट कभी लगती है या जो भी आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं, वो बहुत लेट से जो है भरते हैं, हील अप होते हैं मीन्स, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। एंड विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेट्स आपको एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें आपकी बोन्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बेंड हो जाती है, मीन्स टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। एंड रिकेट्स में आपका जो है बोन्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। कैल्शियम, नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम की लैक से जो है आपकी बोन्स और टूथ जो है वो डिके होने लग जाते हैं। मीन्स आपके जो टूथ आपने कभी देखा है आपस में रगड़ते हैं तो बिल्कुल पाउडर सा बनने लगता है। या कई लोगों के दांत में क्या हो जाता है, दांत जो है वो परत के रूप में उनमें से बिल्कुल पाउडर सा निकलने लगता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो वीक बोन्स और टूथ डिके, मीन्स वही जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। आयोडीन की कमी से जो है एक गॉइटर आपका जो डिजीज़ होती है वो हो जाती है। गॉइटर मीन्स आपके नेक में जो है एक थायराइड ग्लैंड होती है, एंड द थायराइड ग्लैंड जो है आपके बॉडी के पूरे हार्मोन्स का बैलेंस करती है। मीन्स आपकी बॉडी में खाना पचने से लेके आपके बॉडी को ग्रोथ पाना, एवरीथिंग, ठीक है। तो गॉइटर जो है वो क्या होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो आपका जो है जो एक ग्लैंड होती है आपके गले में वो स्वेल अप हो जाती है। मीन्स उसमें जो है एक सूजन सी आना हो जाती है। और छोटे बच्चों में जो है मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। मीन्स वो बोलने में, सुनने समझने में या लिखने पढ़ने में वो बिल्कुल जो है एक तरीके से वीक हो जाता है। नेक्स्ट इज आयरन की कमी से जो है एनीमिया जो आपका डिसऑर्डर है वो हो जाता है। इसकी सिम्टम्स जो है वो वीकनेस है, मीन्स आपके बॉडी में जो खून की कमी होने लगती है। मीन्स खून में आपका हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या आपका जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो आयरन जो आपका पत्तेदार सब्जियों में मिलता है या जो आपके हरे पत्तों में मिलता है, दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। अगर उसकी आपको कमी हो जाती है, लैक हो जाता है, तो आपको एक एनीमिया मीन्स जो आपकी खून की कमी है आपकी बॉडी में हो जाएगी, ठीक है। सो द चैप्टर इज़ completed now, and thank you.